रेरा आने के बाद क्या बदला है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर रेरा जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, बिल्डर्स ने ये बोलना कम कर दिया है या ख़त्म कर दिया है कि हम कोई भी हाई राइज प्रोजेक्ट आपको 3 साल में डिलीवर कर देंगे। अब बिल्डर बोलता है 4 साल में देंगे, 5 साल में देंगे, क्योंकि आज बिल्डर को अब समझ में आ गया है रेरा में अगर जो लिख के देना होगा वो आपको करके भी दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटर ये है कि पहले से ही एक ऐसी डेट लेके चलो जिस टाइम तक एक्चुअल में आप डिलीवरी कर पाओ। रेरा के बाद दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बदली है वो ये बदली है कि पहले आप पैसा देते थे, आपको पता ही नहीं होता था कि आपका प्रोजेक्ट बनेगा भी कि नहीं बनेगा और कब बनेगा। बट आज की डेट में आपको कहीं ना कहीं ये श्योरिटी तो मिलती ही है कि कोई भी डेवलपर होगा वो प्रोजेक्ट तो डिलीवर करेगा ही करेगा। तो आज की डेट में अब कंपटीशन के लिए ना अलग तरीके की चीज़ें आ गई हैं। अब ये नहीं है कि बिल्डर ने आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया जी आप पे कि जी आपको कम से कम डिलीवरी तो दे दी है। आज उस पर बात नहीं रह गई है। बीइंग अ कंसल्टेंट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि रेरा अप्रूव्ड कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपको जो है डिलीवरी तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो छोटा डेवलपर हो या बड़ा डेवलपर हो। बट डेफिनेटली आज की डेट में अच्छे और ट्रस्टवर्दी डेवलपर के साथ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वालिटी डिलीवर करेगा। क्वालिटी इन द सेंस कि देखिए जो लिख के देंगे वो सारे प्रोमिस तो सबको ही देने पड़ेंगे। बट सोसाइटी के अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात होती है, सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस की बात होती है। वो सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो रिटन में ना भी हों, बट कुछ डेवलपर उससे एडवांस में वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। रेरा आने के बाद तीसरी चीज़ ये भी बदली है कि बिल्डर आज की डेट में ना आपसे ज़्यादातर आप देखना कहीं पे भी पेमेंट प्लान पे आप जाओगे तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान की बात नहीं करता है। उसका रीज़न है, पहले डेवलपर आपसे कंस्ट्रक्शन का पैसा ले लेते था, सुपर स्ट्रक्चर रेडी होते होते आपका 90% पैसा चला जाता था। अब असली काम तो बाद में चालू होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे जिनका सुपर स्ट्रक्चर तो आज की डेट में रेडी है, बट अगर देखा जाए तो उनका जो है कंप्लीशन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जाने कितने टाइम से वो खड़े ही हैं, क्योंकि बिल्डर ने 90% पैसा ले लिया होता है। अब वो पैसा कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे लगा दिया होता है। बट रेरा आने के बाद अब बिल्डर जो है आपके पैसे को एस्क्रो अकाउंट में ही लेगा, और जब एस्क्रो अकाउंट में लेगा तो उससे वो पैसा ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा आपसे ले लिया तो वो निकाल लेगा। अब बिल्डर को भी लगने लगा है जब 90% पैसा ले भी लूँ और मैं जब उसको ले ही नहीं पाऊंगा अपने यूज़ में, मैं किसी दूसरी प्रॉपर्टी में लगा ही नहीं पाऊंगा, तो इससे अच्छा है लोगों को, क्लाइंट को जो है फ्रेंडली पेमेंट प्लान ही ऑप्शन में दिए जाए। तो इसी वजह से ये पीएलपी प्लान वगैरह जो है आज की डेट में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। डेफिनेटली ये बायर्स के लिए भी हेल्पफुल है कि आपको एक इजी वो मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट आज पे किया, आपको पता है कि अब 2 ढाई साल बाद ही आपकी डिमांड आनी है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी आपकी डिमांड आ रही है। तो इस पेमेंट प्लान में डेफिनेटली बायर्स का भी बेनिफिट है, और बिल्डर्स को क्योंकि वो पैसा कहीं और पार्क नहीं कर सकते हैं तो इसलिए डेफिनेटली उनको इस पेमेंट प्लान में जाके उनको ये फ़ायदा मिल रहा है कि ठीक है अब तो प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि लोगों को ही एक अच्छा पेमेंट प्लान दिया जाए। चौथी जो चीज़ रेरा आने के बाद बदली है वो ये बदली है कि ओरिजिनल बुकिंग के प्रोजेक्ट में लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। रेरा आने के पहले पहले तक बहुत सारे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में लोग फंसे हुए थे, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो लोग जो है कहीं ना कहीं पैनिक हो रहे थे और फिर उसके बाद और जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ थी उनकी तरफ जा रहे थे। बेशक उनको उनमें क्वालिटी दिखे या ना दिखे, लेकिन लोग कहते थे जो दिख रहा है वही हम खरीदेंगे। बट आज की डेट में लोगों को एक बार फिर से ट्रस्ट हुआ है रेरा आने के बाद, तो लोग आज की डेट में अब पैसा लगाने में हेजिटेट नहीं कर रहे हैं। मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आया है और यही रीज़न है कि रियल एस्टेट मार्केट लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। पांचवी जो चीज़ हुई है रेरा आने के बाद वो ये हुई है कि लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी मिली है। पहले समझ में ही नहीं आता था कि क्या होता था। बिल्डर बीबीए के टर्म्स एंड कंडीशन जो है अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेता था, वन साइडेड हो जाते थे। बहुत सारे डेवलपर्स, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन पे इस चीज़ में भी कोर्ट में केस हुए हैं, और कोर्ट ने बाद में जो है उनको उसके लिए कहीं ना कहीं फ़ाइन उन पे लगाया है। बट आज की डेट में उस तरीके का इश्यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बीबीए जो है वो रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। रेरा को 4 बार जाएगा, 4 बार वहाँ से रिजेक्ट होगा।
जब एक बार एक परफेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन दोनों बायर और सेलर दोनों के लिए बन जाएंगी, क्योंकि सेलर तो बना ही रहा है तो सेलर तो अपने फेवर में करेगा ही करेगा, सेलर मतलब बिल्डर। तो बायर को कहीं ना कहीं सेफगार्ड कर दिया है गवर्नमेंट ने। देखिए, गवर्नमेंट आपको यही बोल सकती है कि जी समझदार बनिए और सही जगह इन्वेस्ट करिए। गवर्नमेंट आपको एक सेफ्टी दे सकती है जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दी है, बट फिर भी समझदारी आपकी है कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है। अगर इसके बाद भी आप जाना चाहते हैं कहीं ए बी सी में और मतलब कहीं पे भी अपना पैसा पार्क करते हैं और फिर उसके बाद फंसते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं होती है। हाँ, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फुल प्रूफ नहीं बनाए जा सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आपके सहयोग की भी ज़रूरत होती है। सो बेसिकली आप एक राइट प्रोडक्ट चूज़ करिए, राइट बिल्डर चूज़ करिए और उसी के अंदर अपना हार्ड अर्न मनी लगाइए। होपफुली ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हमारे नंबर्स पे आप ज़रूर कॉल करिए, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करने में डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। अगर आज तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के जो रेगुलर बेसिस पे हम वीडियोस लाते रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो हम वीडियोस लाते हैं वो इन टॉपिक्स पे भी लाएंगे और साथ ही साथ कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो मार्केट के अंदर आएंगी उनके लिए भी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।